अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो JKSSB ने कंडक्ट किया गया। तो उसका जो पेपर था आज इजी से मॉडरेट लेवल का ऐसा कहा जाता है। हम इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में हमने जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम रीजनिंग के भी और जीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। पहले 18 है, 28, 40, 54, 72। अगर हम 18 से 28 तक जाते हैं तो इसमें हमें 10 जो है वो ऐड किए गए हैं प्लस। अगर 28 से 40 तक जाते हैं तो इसमें 12 ऐड किए गए हैं। 40 से 54 तक अगर हम जाएं इसमें 14 ऐड किए गए हैं। अगर हम 54 से 74 तक जाएं इसमें हम अगर 54 से 70 तक जाएँ इसमें 16 ऐड किए गए हैं। अगर हम 70 से आगे जाएंगे तो हमें पता है सीरीज़ बन रही है। 10 ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है। अब 18 ऐड करेंगे। अगर हम 70 को 18 के साथ ऐड करेंगे तो हमें हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 88। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 88। कुछ 87 क्वेश्चन नंबर का जो है 88 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया होगा। तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द सीरीज़। सीधा सा क्वेश्चन जो है वो JKSSB ने पूछ लिया था। RAP MAP HOT FUN, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस बनता ही जा रहा है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। HNE ये कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा। PGI ये भी नहीं बन रहा। STN ये भी नहीं बन रहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी CAT, यानी कि कैट। इसका जो है डी ऑप्शन जो है वो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि 89 क्वेश्चन नंबर। इन ए कोड लैंग्वेज BLEND इज़ रिटन एज ENHPG, हाउ विल विनर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। यानी कि जो ब्लाइंड है वो हमें इस तरह से दिखाया गया है। विनर जो है अब इसको हम किस कोड में लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे किया है। जो BLEND है इसका कोड जो है ENHPG किया गया है। यानी कि B से अगर हम E जाएंगे तो हमें +2 ऐड देखने को मिलता है। L से अगर N जाएंगे हम तो +3 हमने ऐड देखने को मिलता है। तो E से अगर H जाएंगे तो ये भी हमें +3 जो है देखने को मिलता है। N से अगर P जाएंगे हम +4 देखने को मिलता है। D से अगर EF तक G तक जाते हैं हमें ऐड 3 देखने को मिलता है। इसी तरह से हम विनर का भी करेंगे। विनर जो है W से अगर हम इसमें W से अगर हम 3 ऐड करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा Z। I से 3 ऐड करेंगे इसमें आएगा K। तो N से अगर हम 3 ऐड करेंगे वो Q। N से अगर हम 3 ऐड करेंगे P। E से 3H करेंगे वो H। R से हम 3 करेंगे T। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ऑप्शन A इस आंसर का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो है 19 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है पुरुष टर्म वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ये 5 किलोमीटर चला है वेस्ट की तरफ। अगर हम देखें ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ आता है, ये वाला साउथ आता है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। सॉरी। अब जो है ये 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला है। 5 किलोमीटर अगर वेस्ट की तरफ चला है तो ये पहुंच जाता है ममता के घर के पास। तो यहाँ से ये फिर
टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाता है 10 किलोमीटर और, तो पहुंच जाता है जिम सेंटर के पास। अब हमें बताना है इन हिज जिम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस, यानी कि जिम जो है इसके किस डायरेक्शन में है इसके हाउस, इसके मकान से। तो सीधी सी बात है, अगर ये पहले ईस्ट में आता है फिर नॉर्थ में जाता है, तो सीधी सी बात है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ। यानी कि घर से अगर हम ये बोल रहा है इसके हाउस से जिम किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में भी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जब आंसर की ऑफिशियल की JK SSB की आएगी, तो तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये 2-3 सवाल जो हैं इनमें से हम 92 भी देखते हैं। चिल्ड्रंस विद पोर्ट बेली इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्वशकोरोर। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 हम डिस्कस करते हैं। द PMGSY वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। PMGSY जो स्कीम थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी वो किस ईयर में लॉन्च की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी कि 2000 में ये जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी। तो इसके बाद हम ये सवाल अगर हम देखें, इनका फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनमें भी डाउट्स हैं बहुत सारे। तो हम चलते हैं सीधा 98 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ इन द लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या वेवलेंथ है लोअर एटमॉस्फेयर की, लेस देन 10 मिलीमीटर, ग्रेटर देन 300 मिलीमीटर, बिटवीन 100 and 3, ऑल वेवलेंथ आर इक्वल प्रेजेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ग्रेटर देन 300 मिलीमीटर। 99 क्वेश्चन आसान सा पूछा था। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज़ फॉर्मड। ये हमें पता है कि ओजोन जो है वो हमें स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूसर। वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 101 अगर हम देखें, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाय विच एमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे लीगल राइट बनाया था फंडामेंटल राइट के अंदर। ये किस आर्टिकल में आता है? 42 अमेंडमेंट, 44, 45, 77। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 44, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी सीधा सा सवाल आसान सा पूछा गया। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, यानी कि प्रीएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था वो कब अडॉप्ट किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया था और इसको फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 में इसको फोर्स किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 103 क्वेश्चन नंबर अगर हम दें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियन पॉपुलेशन हैज़ शून नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि 2000 सेंसिस के तहत किन एज में इंडियंस की को जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव आई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 से 1921 में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो हमें नेगेटिव में देखने को मिली थी। तो ये भी सवाल आसान सा सवाल है। व्हेन वाज फर्स्ट सेंसिस हेल्ड इन इंडिया। पहली सेंसिस जो इंडिया में हुई थी 1972 के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मायो के टाइम पे। इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 105, केसरी ए न्यूज़पेपर स्टार्टेड फॉर फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज पब्लिशड इन विच लैंग्वेज, यानी कि केसरी जो न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक का ये किस लैंग्वेज में था। ये मराठी लैंग्वेज में हमें देखने को मिला था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद। एनी बेसेंट जो थी जो लेडी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका बहुत अहम रोल रहा है। तो ये किस से एसोसिएटेड थी? खिलाफत मूवमेंट से तो नहीं थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इससे भी नहीं थी, सिविल डिसओबीडियंस इससे भी नहीं थी, होम रूल मूवमेंट जो है इसका सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1960 में इसने होम रूल मूवमेंट की लीग की शुरुआत करी थी। अब ये भी आसान सा सवाल पूछ लिया था JK SSB में।
व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नून एज, यानी गुलमर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है? माउंटेन क्वीन, ऑप्शन बी मिडो ऑफ लवर्स, ऑप्शन सी द क्राउन ऑफ कश्मीर, ऑप्शन डी गॉड्स ओन कंट्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिडो ऑफ लवर के लिए गुलमर्ग जो है वो जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, किसने ये कंपोज किया था ये सॉन्ग? इसका जो सही आंसर है ये भी डाउट में ही है थोड़ा मुझे, तो इसका भी हम ऑफिशियल की में जब आएगा तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में हम जो है वो कंप्यूटर के ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।